Car is one of the most loved assets that most of us own, but car insurance is something that we ignore a lot. In the last 20 years of my experience in basically looking at car insurance claim rejections, कार इंश्योरेंस रिलेटेड हार्टबर्न कि भाई ये नहीं देखा था, वो नहीं देखा था, मैंने देखा है कि पीपल हैव मेड बेसिक मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ विच दे हैव सीन extremely disappointing rejections in their claims. What are these is what I'm going to cover. अप्रॉक्सीमेटली 8 है और 8 में से जो नंबर 5 और नंबर 6 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो डेफिनेटली देखना। Mahavir Chopra, the founder and chief executive officer of Beshak.org. नंबर 1 है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना। उसका मतलब है कि दो टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है कार इंश्योरेंस में। एक होता है थर्ड पार्टी जो लीगली आपको मैंडेटरी है लेना। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो बेसिकली आप जब गाड़ी लेके बाहर निकलते हो तो आप किसी को इंजर कर दो या आप किसी को फेटली बेसिकली इंजर कर दो या आप कोई प्रॉपर्टी को डैमेज कर दो, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दो, उसकी लायबिलिटी का कवर है जो आपको बेसिकली मैंडेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से लेना। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर कवर विच इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस दैट प्रोटेक्ट्स योर कार। आपकी जो गाड़ी है उसके डैमेजेस को प्रोटेक्ट करती है, कोई भी टाइप का डैमेज हो उसको प्रोटेक्ट करती है। अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हो जो बहुत ही सस्ता आएगा, जिसका प्रीमियम बहुत कम आएगा, आपको बेसिकली लीगली कवर मिल जाएगा। आपको कोई भी अगर कॉप पकड़ता है रास्ते में तो वो आपको जाने देगा, आपको कोई फाइन नहीं लगेगी। बट जब आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं पे भी डैमेज हो गई, आपकी गाड़ी कभी फ्लड में अटक गई, आपकी गाड़ी पे पेड़ गिर गया, तो वो जो डैमेज होगी उसके खर्चे सारे आपकी जेब से होंगे। यू विल बी पेइंग a very high amount of money from your pocket. So always the first important mistake that you should know about is that do not actually think that you are saving money by taking only third party car insurance. Always ensure that you buy a comprehensive insurance so that it also covers you from all kinds of damages that happen in your car, and you can keep your car spankingly new always by taking it to the workshop and the insurance company paying for the claim. The second most important thing to understand, and this will sound very basic but ये mistake बहुत लोग करते हैं, is basically ensuring that you mention the right owner when buying the policy. जब हम ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक दो चीज़ों में मैंने देखी है। लोग जब बेसिकली गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदते हैं या जब लोग लेट्स से कोई एम्प्लॉई है जो एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पे उनको गाड़ी मिली थी, वो गाड़ी लेने के बाद उनको जब उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी तो कंपनी ने वो गाड़ी उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। एक्चुअली जो ट्रांसफ़र है वो हुआ ही नहीं था। जो बेसिकली पेपर्स होते हैं ट्रांसफ़र के वो हुए नहीं थे। ट्रांसफ़र वॉज इन ट्रांजिट, राइट? But at the time insurance was purchased and the insurance was purchased in the name of the new buyer while the document said that the owner is the old buyer. ये और एक जगह पे होता है कि मैंने मेरी गाड़ी जो है मेरे वाइफ के नाम पे ली है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन पर्पजेज, वॉट एवर पर्पजेज, बट आई एंड अप बाइंग द पॉलिसी इन माई नेम। Whenever these things will happen, you will see that your claim will be directly rejected. बिकॉज इंश्योरेंस का एक बेसिक रूल है कि जो ओनर है वो ही, जो गाड़ी का ओनर है वो ही पॉलिसी खरीद सकता है। इसको एक प्रिंसिपल बोला जाता है विच इज कॉल्ड द इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल। अगर ओनर अलग है और बेसिकली पेपर पे ओनर अलग है, आप गाड़ी चला भी रहे हो पर पेपर पे ओनर अलग है और पॉलिसी पे नाम अलग है, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने खुद ने मेरी आंखों से मल्टीपल टाइम्स देखा है और ये बहुत झंझट वाला खेल है। प्लीज अवॉइड दिस। नंबर 3, डिस्क्लोजर्स। इंश्योरेंस का सबसे बड़ा रूल है कि जब भी आप पॉलिसी खरीदो, कोई भी पॉलिसी खरीदो, आपको एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म में आपको डिटेल्स जो है वो बहुत ही अच्छे से भरनी है। आपको डिटेल्स ऐसे ही रैंडमली नहीं भरनी है, लेजीनेस से नहीं भरनी है, डिलीजेंटली भरनी है। बिकॉज वो डिटेल्स के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी दे रहा है, सिर्फ प्रीमियम के हिसाब से पॉलिसी नहीं दे रहा है। आप जो प्रपोजल फॉर्म में भर रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको पॉलिसी दे रहा है। इसीलिए यू शुड इंश्योर दैट यू फिल इन द राइट डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, द नेम, द मॉडल ऑफ द कार, right? The variant of the car, if that is mentioned wrongly, that could impact your claims. There are a lot of other things that you are supposed to mention about the car. If you don't mention in the proposal form correctly, then you could have an issue. Number 4, very important, अगर आपकी गाड़ी में आप कोई भी टाइप का मॉडिफिकेशन करवाते हो जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है, then you need to inform the insurer. This is part of disclosures, but I am mentioning it separately because इसकी वजह से भी बहुत सारे claims रिजेक्ट होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी थी नॉर्मल पेट्रोल डीजल की गाड़ी थी, बट आप उसमें एक CNG या LPG या कुछ भी फिट करवाते हो, आप मैन्युफैक्चरर से भी करवाते हो, बट आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते हो
और फिर क्लेम आता है और उस टाइम पे पता चलता है कि आपने मॉडिफिकेशंस की थी, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस की थी गाड़ी में और वो आपने इन्फॉर्म नहीं की है, तो योर क्लेम कैन बी रिजेक्टेड. Like for example, your car color is also a part of your registration. If you change your car color, you are supposed to also inform that also to the registrar as well as to the insurance company, as far as I know. So ensure that you make the right declarations about modifications also when you are basically renewing your car insurance or buying a car insurance. Next, equally important is IDV. IDV का मतलब है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू. ये आपकी गाड़ी की करंट वैल्यू है. मतलब बेसिकली अगर आप ये गाड़ी को सेकंड हैंड में बेचते हो तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू को आप डिक्लेयर कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को. अब आप जब भी कोई कंपैरिजन वेबसाइट्स पे जाओगे तो वो इंश्योरेंस वेबसाइट जो है उनको आपको सस्ते दाम में कार इंश्योरेंस देना है तो वो IDV को रॉक बॉटम करके आपको दिखाते हैं. चाहे आपकी गाड़ी की वैल्यू 6 लाख रुपए है, वो आपको 5 लाख करके दिखाते हैं ताकि आपको प्रीमियम सस्ता लगे और आप वो पॉलिसी खरीद लो. आपको लगेगा वाओ मैंने बहुत ज़्यादा पैसे बचाए. बट प्रॉब्लम ये है कि कभी भी अगर कार का फुल डैमेज हो गया या आपकी कार चोरी हो गई अनफॉर्चुनेटली, देन दैट इज द मनी दैट द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू. लेट्स से योर कार वाज 7 लाख रुपीस वर्थ और लेट्स से योर कार वाज 15 लाख वर्थ रुपीस and you basically taken the IDV, you have declared the IDV at let's say 5 lakhs lesser, 3 lakhs lesser. That is on you, right? The insurance company in case of theft or full damage or let's say 75% के ऊपर का जो डैमेज होता है उसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको IDV ही रिटर्न करेगी. और वो IDV अगर अंडरस्टेटेड है तो उतनी ही रिटर्न करेगी. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना. जब भी आप रिन्यू करो पॉलिसी तो IDV को बराबर चेक कीजिए, उसको कंपेयर कीजिए विद द रीसेल वैल्यू ऑफ योर कार एट दैट टाइम. तब वो टाइम पे आपकी गाड़ी कितने में बिकेगी उसके आसपास का वैल्यू दीजिए. नेक्स्ट इज राइडर्स. राइडर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कस्टमाइजेशन आपको देती है जिससे आपको आपका कार इंश्योरेंस को आपकी नीड्स के हिसाब से पर्सनलाइज करने को मिलता है. बेस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी जीरो डेप्रिसिएशन. व्हेन आई बाई लेट्स से आई एम बाइंग माई कार इंश्योरेंस, आई ऑलवेज इंश्योर दैट आई टेक जीरो डेप्रिसिएशन. उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर मेरी गाड़ी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए और मैं गाड़ी को कहीं पे मेरी कोई रीजन की वजह से डैमेज हो जाती है, वो गाड़ी वर्कशॉप में जाती है. इंश्योरेंस कंपनी का कैलकुलेशन कैसे होता है अगर मैंने जीरो डेप नहीं लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली कैलकुलेशन निकालेगी कि अच्छा ये पार्ट्स चेंज होंगे, ये पार्ट्स चेंज होंगे, इसका कॉस्ट ये है. बट वो लोग डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकालेंगे कि मैंने 3 साल तक गाड़ी को चलाया है तो कितना मैंने उस चीज़ों को, वो पार्ट्स को यूज़ किया है, उतना डेप्रिसिएशन लगाएगी और वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. एंड दैट डेप्रिसिएटेड वैल्यू अमाउंट विल हैव टू बी पेड फ्रॉम माई पॉकेट. बहुत बड़ा अमाउंट आपकी जेब से जा सकता है. लेट्स से एक डोर चेंज करना पड़ा और वो डोर का कॉस्ट है 25,000 रुपये, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ. और लेट्स से आपने 3 साल गाड़ी को यूज़ किया और आपने जीरो डेप नहीं लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12,000 रुपये आपकी जेब से जा सकते हैं. राइट, आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू अ गुड आइडिया हाउ मच यू कैन हैव टू स्पेंड if you don't buy zero depreciation. What happens when you buy the zero depreciation policy? When you buy the zero depreciation policy, आप सिर्फ जो कंपलसरी डिडक्टेबल है उतना ही पे करते हो. जैसे मैं मेरी गाड़ी को जीरो डेप में हमेशा से कवर करता हूँ, 1000 रुपये जो डिडक्टेबल है उतना ही मुझे पे करना पड़ता है. बाकी सारा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है वर्कशॉप को. आई कैन इंश्योर आई हैव अ हेडेक फ्री repair of my car and I can keep my car ekdam new, right? I don't have to worry about paying from my pocket. I don't have to haggle with the workshop. I can keep it like I want, right? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीरो डेप्रिसिएशन है. इसको छोड़ के 2 और इंपॉर्टेंट राइडर्स है जो मैं बताता हूँ, और ऑब्वियसली बहुत सारे राइडर्स है, हम यहाँ पे लिस्ट छोड़ देंगे और आपको एडवाइजर या कोई पर्सन है जिसको कार इंश्योरेंस समझ में आता है उसके साथ बात करके फिर पॉलिसी रिन्यू करनी चाहिए या पॉलिसी लेनी चाहिए. 2 एग्जाम्पल देता हूँ. एक है इंजन प्रोटेक्ट. तो कैसे कवर करता है इंजन प्रोटेक्ट मैं आपको बताता हूँ. तो इंजन प्रोटेक्ट जो है टिपिकली आपकी जो गाड़ी है उसमें जो एक्सीडेंट्स होता है उसकी वजह से जो भी रिपेयर की जरूरत होती है, रिप्लेसमेंट की जो जरूरत होती है, दैट इज कवर्ड अंडर कार इंश्योरेंस. But let's say if you're taking your car through some place where there is water logging that has happened and water enters into the engine, right? Because of which the engine stops working and now you need to replace the engine. Now, typically a car insurance policy will not cover this kind of water ingress related problem. But if you have this engine protect cover, then it will protect you from that difference also. And engine is the most expensive part of your car, and hence having this, specifically if you live in areas which are flood prone, makes it a lot sensible. तो हमेशा अगर आप फ्लड प्रोन एरियाज में हो, आजकल तो मैंने देखा है कि फ्लड्स हर जगह ही हो रही है, मतलब ऐसे एरियाज में हो रही है जहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही थी, वहाँ पे भी आजकल फ्लड हो रहा है. फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एक्चुअली नाउ सी फ्लड्स एंड हेंस इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर. द अदर इंपॉर्टेंट राइडर इज कि आपकी अगर गाड़ी की जो कंपनी है वो आपको रोड साइड असिस्टेंस नहीं दे रही है, फॉर सम रीजन आपकी गाड़ी 3-4 साल हो गई और फर्स्ट 3-4 ईयर्स में ही अगर रोड साइड असिस्टेंस अवेलेबल था, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास से रोड साइड असिस्टेंस ले सकते हो. कैसे फायदा होता है इसका? आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो रिमोट एरिया में, आपका पेट्रोल खत्म हो गया, आपकी टायर फ्लैट हो गया, आपकी गाड़ी बंद हो गई, आपको टो करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये रोड साइड असिस्टेंस में आपके लिए कवर हो जाती है.
आपको बहुत ज़्यादा जगह पे आपको पे करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपको रोड साइड असिस्टेंस आके हेल्प करता है, पेट्रोल भी लेके आती है, आपका टायर फ्लैट है तो सॉल्व करके देती है, आपकी गाड़ी को टो करने में हेल्प करती है। तो ये चीज़ कभी भी हेल्पफुल है, स्पेसिफिकली इफ यू ट्रैवल a lot with your car to destinations where typically, let's say, there will be no repair workshop available, right? And this can happen to anybody who's basically driving on a highway, so it becomes very important. ऐसे बहुत सारे राइडर्स हैं, कस्टमाइजेशंस को बहुत अच्छे से समझ के फिर आपको पॉलिसी खरीदना चाहिए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं बताऊंगा आपको ऐसी कोई चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार इंश्योरेंस लेने के वक्त, इस एनसीबी। अभी आप सोचेंगे एनसीबी कैसे इंपॉर्टेंट है, एनसीबी तो आपको मेंशन करना है, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल के टाइम पे अगर आपने नो क्लेम नहीं किया है तो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस करते हैं, और मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है ये मिस करते हुए, कि आप जब कार इंश्योरेंस रिन्यू करते हो या आप कार इंश्योरेंस ले रहे हो नया भी, और प्रीवियस कार जो आपकी थी उसका एनसीबी आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपको जो एनसीबी प्रीवियस ईयर में मिला था, अगर आपने वो रॉन्गली डिक्लेयर किया, राइट, और आपने पॉलिसी खरीदी, आपने जो प्रीमियम पे किया वो प्रीमियम रॉन्ग हो जाता है, राइट, बिकॉज दैट प्रीमियम इज रॉन्ग। The insurance company has the right at the time of claim to verify whether that NCB that you declared was correct or not with the previous insurer, and if they find out that there is a discrepancy, for example, आपने लिख दिया कि आपका नो क्लेम बोनस 50% था लास्ट ईयर, राइट, दूसरे कंपनी में, राइट, आपने पॉलिसी लेट से ली थी ए कंपनी से, अपने कंपनी बी में अभी रिन्यू करवा रहे हैं आप, ए कंपनी में आपका नो क्लेम बोनस एक्चुअली में लेट से 25% था, और आपने जब बी कंपनी में रिन्यू करा रहे हो तो आपको पूछा जाता है कि प्रीवियस ईयर नो क्लेम बोनस क्या था, आप वहाँ पे डाल देते हो 50%। अब आपको उस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट करके आपको प्रीमियम पे कर देते हो, आपको पॉलिसी छप के आ जाती है। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के टाइम पे पता चल गया कि आपको एक्चुअली 25% नो क्लेम बोनस ही था आपके प्रीवियस पॉलिसी में, बिकॉज दे कैन कॉन्टैक्ट द प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी एंड आस्क फॉर द नो क्लेम डिटेल्स, एंड दे गेट दीज डिटेल्स। क्लेम के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी बहुत स्मार्ट हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी हर तरीके से ढूंढने की कोशिश करती है कि आपने कोई गलती की है कि नहीं की है, और ये गलती अगर पकड़ी गई कि आपने नो क्लेम बोनस गलत बताया तो आपकी पॉलिसी ही कैंसिल हो जाती है, बिकॉज यू हैव नॉट पेड द कंप्लीट प्रीमियम दैट यू आर सपोज्ड टू पे, योर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एब इनिशियो, एंड दैट्स व्हाई योर क्लेम विल गेट रिजेक्टेड, आपको नई पॉलिसी भी लेनी पड़ सकती है। ये मिस्टेक मैंने जैसे कहा कि अच्छे अच्छे लोगों को देखा है ये करते हुए, क्योंकि ये बहुत लेजी मिस्टेक है, आपको लगता है इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ भी डाल देता हूँ, बट दिस कैन एक्चुअली इम्पैक्ट योर क्लेम। इमेजिन द कार गेट्स स्टोलन और द कार गेट्स कंप्लीटली डैमेज्ड, दैट एंटायर आईडीवी दैट यू थॉट यू विल गेट, you will not get that, right? Ensure that कभी भी आप रिन्यू कर रहे हो पॉलिसी, अच्छे से एनसीबी चेक करो, इस साल में आपने क्लेम किया है कि नहीं किया, उसको अच्छे से डिक्लेयर करो, उसके बाद ही पॉलिसी खरीदो। नेक्स्ट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ अस मिस, इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मैंडेटरी रूल है कि अगर आप कार इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो उसके साथ आपको एक 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मैंडेटरीली खरीदना है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है, और ये दोनों चीज़ें लिंक्ड है, बट बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज आपको जर्नी में भी दिखाती है कि आप ले लो ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। हमको लगता है कि यार इंश्योरेंस कंपनी कुछ एडिशनल बेच रही है, आई डोंट टेक इट, बट दैट कुड इम्पैक्ट योर क्लेम बिकॉज इट इज अ रूल बाय लॉ दैट यू नीड टू हैव अ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ 15 लाख रुपीज। सो इंश्योर दैट यू ऑलवेज कीप दैट इंश्योरेंस अवेलेबल, दैट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अवेलेबल। इट ऑल्सो हेल्प्स यू, राइट, मतलब आप अगर इतना सारा गाड़ी खरीद चुके हो, आपके पास, दैट मीन्स दैट यू हैव इनफ मनी. Having a personal accident insurance of 15 lakh rupees actually is very useful because you're driving a car. If there is any accident, any disability that happens, any kind of temporary disability that happens, आपको ये पॉलिसी आपको एक टाइप का कॉम्पनसेशन देगी. ये कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं जहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा मिलता है. इसमें आपको लमसम बेनिफिट 15 लाख रुपए का मिलता है इफ देयर इज एनी एक्सीडेंटल डेथ or a major disability that happens, which basically makes you bedridden for life. So that is what the cover offers, and that's why government wants you to have that policy, and that's why it becomes mandatory with car insurance. Ensure that you always have this personal accident insurance of 15 lakhs when you renew your policy, and it is always active. That's it. These were the 8 important mistakes that people blindly make when they buy car insurance. और फिर जब claim के time पे rejections आते हैं, they regret it and they basically lose a lot of money. Ensure you've understood each of them well and not make these mistakes when you're renewing your car insurance policy. If you have any questions about the mistakes that I mentioned, or if you have any feedback about what the content that we have made, you can always write it in the comments. We'll be more than happy to answer each of your questions, take all your feedback. And if you like the video, if you found the video helpful, do press the like button. It actually encourages us to do more such videos. And if you liked what we do and you want to watch more of our content where we help you with understanding insurance well, using health insurance well, managing insurance well, then do subscribe to our channel. I promise you we'll give you very, very valuable content. Thank you very much.